हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे स्वागत करता हूं। इसके पिछला वीडियो में हमने सीखा था कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, या तो उससे संबंधित वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया आप उसको पहले देखें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है तो हम लोग उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जल्दी से कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल हम लोग जल्दी से यानी स्क्वायर रूट नंबर कैसे निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पूर्ण वर्ग सबसे पहले पहचानने का नियम हमने कल भी बता दिया था कि किसको पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम है। तो पूर्ण वर्ग यदि उस जो 3 नियम हमने कल बताया था, अगर वो तीनों नियम फेल कर जाए तो हमने बताया था कि संख्या का वर्गमूल निकाल करके चेक करेंगे। और अभी सीखेंगे कि वर्गमूल संख्या का कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने का विधि आप हेडिंग लगा लीजिए, वर्गमूल 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 निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल निकालने की विधि। कोई यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो उसका वर्गमूल हम लोग सबसे पहले कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने के 3 विधि होते हैं। वर्गमूल निकालने के आप 2 विधि पढ़े होंगे, लेकिन वर्गमूल निकालने के 3 विधि होते हैं। जिस एक पहला विधि होता है, पहला विधि सन्निकट विधि, सन्निकट विधि। पहला विधि को हम लोग बोलते हैं सन्निकट विधि। दूसरा को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा विधि को क्या बोलेंगे, गुणनखंड विधि। और तीसरा विधि को बोलते हैं हम लोग भाग विधि, भाग विधि। तो वर्गमूल निकालने के 3 विधि, पहला हो गया आपका सन्निकट विधि, अप्रोक्सीमेटली विधि, सन्निकट विधि, दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा आपका हो गया भाग विधि। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तीनों विधि का अलग अलग जगह यूज है और तीनों से कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग पहला शुरुआत करते हैं सन्निकट विधि कि सन्निकट विधि से हम लोग कहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 को भी मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सन्निकट विधि। तो सन्निकट विधि में हम लोग यह देखेंगे सन्निकट विधि कि इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए करेंगे। यानी सन्निकट विधि जो होता है, इस विधि का प्रयोग हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए करेंगे। तो हमने लिख दिया सन्निकट विधि, इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए करेंगे। इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए करेंगे। तो पहला विधि, इसको हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 3 केसेस में देखेंगे कि जल्दी से किसी संख्या का वर्ग कर वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो आइए पहले सन्निकट विधि में केस नंबर 1 आप हेडिंग लगा लीजिए, केस 1। यदि संख्या 1 से 5600 के बीच हो, यदि कोई संख्या 1 से 5600 के बीच हो तो उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। इसीलिए हम लोग केस 1 में देख रहे हैं कि यदि संख्या 1 से लेकर के 5600 के बीच हो, 1 से 5600 के बीच हो तो उस संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका स्टेप 1 आप देखेंगे। स्टेप वन में हम लोग देखेंगे
कि संख्या यदि संख्या चाहे संख्या यदि 2500 से अधिक हो, 2500 से अधिक हो, तो यदि संख्या 2500 से अधिक हो तो 50 में जोड़ेंगे और 2500 से कम हो तो 50 में घटाएंगे। यदि संख्या पहला केस में पढ़े, यदि संख्या 1 से 5600 के अगर बीच हो तो केस 1 में हमने लिखा है कि संख्या अगर 2500 से अधिक रहेगा तो 50 में जोड़ेंगे और 2500 से अगर कम हो तो 50 में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप यहाँ देखिए स्टेप टू संख्या का अंतिम दो अंक, संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक ही होगा। उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे या 50 में घटाएंगे। सबसे पहले लिखा यदि संख्या 2500 से अधिक रहेगा तो हम लोग 50 में जोड़ेंगे, या 25 से अधिक रहेगा 50 में जोड़ेंगे, अगर 2500 से संख्या कम हो तो हम लोग 50 में घटाएंगे। और दूसरा स्टेप में पढ़ा क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, यह स्टेप 2 में देखिए। संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक ही होगा। इसके पिछला वीडियो में भी हमने बता चुका है कि कोई संख्या तभी पूर्ण वर्ग हो सकता है जब 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक या 1 के वर्ग का अंतिम दो अंक ही हो, तभी वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक ही होगा। उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे या उसी संख्या को 50 में घटाएंगे। तो आइए अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट देखिए, रूट अंडर 4096 अगर लिखा हो रूट अंडर 4096, तो आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। बताइए 2500 से अधिक है या कम, तो 2500 से अधिक है तो 50 में आप ऐड करेंगे, 50 में आप ऐड करेंगे। अब क्या ऐड कीजिएगा, स्टेप 2 में लिखा दिए कि संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक ही होगा। उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे या उसी संख्या को 50 में घटाएंगे। तो संख्या का अंतिम दो अंक किसका वर्ग है, आप बताइए। संख्या का अंतिम दो अंक किसका है, 14 का वर्ग। आप 14 का वर्ग करते हैं 196, एक तो 14 का अंतिम दो अंक है, तो आप उसी संख्या को 14 में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि संख्या 2500 से अधिक है। तो आप इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने ले लिया 5184। आप बताइए 2500 से अधिक है या 2500 से कम है। तो हमने देखा कि 2500 से क्या है, अधिक है। यदि संख्या 2500 से अधिक है तो 50 में हम लोग ऐड करेंगे, और 50 में क्या ऐड करेंगे, ये किसका वर्ग है, तो 22 गुने 22, 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक ही होगा, तो ये 22 का वर्ग है। तो 22 गुने 22 होता है ना 484। 22 का आप अगर वर्ग करते हैं तो क्या आता है 484। तो 484 का दो अंक है ना 22 का। तो आप इसी संख्या को 22 में अगर आप ऐड कर दीजिए, यदि 2500 से अधिक है तो 22 में आप ऐड कीजिए। तो अगर 22 में आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 272 आ जाएंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ और आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि
यदि संख्या क्या है हमारे पास, अगर 1444 आ जाए, 1444, तो बताइए 2500 से कम है या अधिक। आप कहेंगे कि सर 2500 से कम है। अगर 2500 से कम है तो 50 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 50 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, ये किसका अंतिम दो अंक है, 12 का। 12 गुने 12 144 होता है, तो ये किसका अंतिम दो अंक है, 12 का। तो आप 12 को माइनस कर लेंगे। तो जैसे आप 12 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 38, और ही इसका वर्ग हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, आप चौथा एग्जाम्पल देखिए। हमारे पास आ गया 2116 आ गया, 2116। आप इसका वर्ग कीजिए, बताइए 2500 से अधिक है या कम। तो आपका बताएंगे कि 2500 से कम है। तो 2500 से कम है तो क्या करेंगे, 50 में माइनस। 2116 2500 से कम है या अधिक। तो 2500 से क्या है, एक कम है। 2500 से कम है तो 50 में क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। तो 50 में क्या माइनस करेंगे, अंतिम दो अंक देखना है। ये किसका वर्ग है, अंतिम दो अंक 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो इसमें से 4 हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 50 में 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46, और इसका वर्गमूल 46 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए, यदि संख्याएं 2500 से अधिक होगा तो 50 में जोड़ेंगे, और 2500 से कम होगा तो 50 में क्या करेंगे, घटाएंगे। और संख्या का अंतिम दो अंक, संख्या का अंतिम दो अंक 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम दो अंक ही होगा। उसी संख्या को हम लोग 50 में जोड़ेंगे या उसी संख्या को क्या करेंगे, 50 में घटाएंगे। जैसे मैं यहाँ 4096 था, तो 4096 बताइए 2500 से अधिक है या कम है। 2500 से अधिक था तो 50 में जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे, किसका वर्ग है, 14 का है। तो इसको जोड़ दिए, 64 आ गया। तो इस तरीके से ये पहला में कैसे हुआ, यदि संख्या 1 से 5600 के बीच हो। तो यदि संख्या 1 से 5600 करके बीच हो। तो दूसरा केस आप देखिए, इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का जल्दी से वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला केसेस को देखते हैं। केस टू, यदि संख्या का अंतिम दो अंक, यदि संख्या का अंतिम दो अंक 25 हो तो परिणाम में पहले 5 लिखेंगे। परिणाम में पहले 5 लिखेंगे और शेष बचे संख्या के नजदीक जिसका वर्ग आएगा उसे लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यदि संख्या का अंतिम दो अंक, वैसे नंबर्स का हम लोग इसमें वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिसका संख्या का अंतिम दो अंक क्या हो, 25 हो। यदि संख्या का अंतिम दो अंक 25 हो तो परिणाम में पहले 5 लिख देंगे। परिणाम के इकाई अंक में पहले 5 लिख देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा क्या करेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। यदि हमारे पास आ जाए 15,625 आ गया हो, या तो एक पहला एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल 5625 आ गया हो। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तीसरा एग्जाम्पल 11025 आ गया हो, 11025 आ गया हो। यदि संख्या का अंतिम दो अंक 25 हो तो परिणाम में पहले 5 लिखेंगे। तो संख्या का बताइए दोनों अंक अगर 25 हो तो परिणाम में पहले 5 लिख देंगे और शेष बचे संख्या 156 है। तो 156 किसके वर्ग के नज़दीक आता है,
तो 12 गुने 12 144 और 13 इंटू 13 करेंगे तो 169। तो हमेशा छोटा वैल्यू लेना है, लिख दिए थे वहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू। तो 13 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 169 और 12 का करते हैं 144, तो 12 के करीब है, तो इसको हम लोग लिखें। अंतिम में अगर 25 है तो परिणाम में पहले 5 लिखेंगे। शेष कितना बच गया? 56। शेष बच गया 56। शेष कितना बच गया? 56। अगर 56 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 7 का वर्ग 49। तो हमेशा छोटा वैल्यू लेना है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। और अगर संख्या यहाँ पर देखिए 25 है तो परिणाम में पहले 5 लिख देंगे और शेष बचे संख्या क्या बच गया? 110। ये किसके वर्ग के नज़दीक आता है? 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और 11 का वर्ग करेंगे 121। तो ज़्यादा ही नहीं है, हमसे छोटा वैल्यू लेना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 10, 110। तो इसका वर्गमूल ये, इसका वर्गमूल ये निकल गया, इसका वर्गमूल ये और इसका वर्गमूल क्या निकल गया? ए। केस नंबर 2 पहला केसेस में हमने देखा और दूसरा केसेस में ये हो गया। और तीसरा केसेस में आप देखिए कि यदि संख्या, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3, अब देखिए केस नंबर 3, यदि संख्या 5600 से 15600 के बीच हो, यदि संख्या 5600 से 15600 के क्या हो? बीच हो। यदि संख्या 5600 से 15600 के बीच हो, यदि संख्या 5600 से 15600 के बीच हो तो 10,000 से 10,000 से अधिक रहने पर 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे और 10,000 से कम रहने पर 10,000 से कम रहने पर 100 में घटाएंगे। यदि संख्याएं 5600 से 15600 के बीच हो तो 10,000 से अधिक रहने पर 50 में 10,000 से अधिक रहने पर 100 में जोड़ेंगे और 10,000 से कम रहने पर संख्या को 100 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यदि संख्या 10,000 से अधिक हो तो 100 में जोड़ेंगे और 10,000 से कम हो तो 100 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब संख्या 100 में क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, इसका डिसाइड कौन करेगा? संख्या का अंतिम 2 अंक। ये जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक जिस 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही होगा, वही संख्या डिसाइड करेगा कि कितना 100 में कितना जोड़ना है या तो फिर कितना घटाना है। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देखिए अगर हमारे पास आ गया हो एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर दिया हो 13,924 आ गया हो, 13,924, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताइए 13,000 है, 5600 से लेकर के 15,600 के बीच है, तो संख्या अगर 10,000 से अधिक है तो 100 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप 100 में ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे? संख्या का अंतिम 2 अंक डिसाइड करेगा। तो संख्या का अंतिम 2 अंक जो है 24, ये किसका वर्ग के अंतिम 2 अंक है? तो 18 का वर्ग है। आप 18 का वर्ग कीजिए, कितना आ जाएंगे? 324। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 24। तो ये संख्या का किसका वर्ग? हमेशा यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो हमेशा 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं आ सकता यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप बता दीजिए यहाँ पर हमको क्या ऐड करना है? बताइए 18 को आपको ऐड करना है। 18 को आप ऐड कर लिए, कितना आ जाएंगे? उत्तर 118 हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखिए, यहाँ लिखा हो 7921, तो बताइए 5600 से अधिक है और 15,600 के बीच है। तो यदि संख्या 10,000 से कम हो तो संख्या को 10,000 से कम हो तो 100 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे और 100 में माइनस करेंगे तो अंतिम 2 अंक डिसाइड करेगा ये किसका वर्ग है। तो
आप बताइए 11 गुने 11 121 होता है, तो आपको 11 यहाँ माइनस कर देना है अगर 10,000 से कम है तो ये कितना आ जाएगा, आप 11 माइनस कर दीजिएगा, 10 माइनस कर 90, तो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ और एग्जाम्पल में आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो 116 64, 116 और 64 आ गया 116 64, तो आप बताइए 10,000 से अधिक है या कम, तो 10,000 से अधिक है। जैसे 10,000 से अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे, और 100 में कौन डिसाइड करेगा क्या जोड़ना है 64, तो ये किसका वर्ग है 1 से 25 तक के वर्ग में से 8 का वर्ग है, तो आप 8 यहाँ ऐड कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएंगे 108 हो जाएंगे इसका उत्तर, और इसका 89 हो जाएंगे। चौथा नंबर कैसे, इसमें आप देखिए हमारे पास आ गया हो 90 25, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो 90 25 का, तो बताइए 90 25 जो है 10,000 से कम है, 10,000 से कम है तो हम लोग 100 में माइनस करेंगे, और 100 में क्या माइनस करेंगे, संख्या का अंतिम 2 अंक किसका वर्ग है 25 यानी 5 का वर्ग है, तो आप 5 का यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 90, और यही इसका वर्गमूल निकल जाएगा, उसके बाद अगर इससे कोई बड़ा डिजिट आ जाता हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।